पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम कटे, मध्य प्रदेश में 43 लाख वोटर घटे, राजस्थान में 42 लाख वोटर कम हो गए, तमिलनाडु में 97 लाख वोटर घट गए, गुजरात में 73 लाख वोटर कम हो गए, केरल में 24 लाख नाम कटे, सबसे ज्यादा यूपी में 2,89,00,000 वोटर घट गए। ममता को अब एसआईआर से शिकायत क्यों नहीं है? अखिलेश एसआईआर को लेकर निश्चिंत क्यों है? और राहुल गांधी की कांग्रेस को एसआईआर के बारे में क्या नया इनपुट मिला है? इसे स्टेप बाय स्टेप डेटा को परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल में 7,66,00,000 वोटर थे, जिनमें 58,20,000 नाम कट गए। इस तरह बंगाल में 7.6% वोटर घटे। मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 वोटर थे, 43 लाख नाम कटने के बाद 5,31,00,000 वोटर रह गए। इस तरह एमपी में 7.50% वोटर कम हुए। राजस्थान में पहले 5,48,00,000 वोटर थे, 42 लाख नाम हटने के बाद अब राजस्थान में 5,06,00,000 नाम बचे हैं। राजस्थान में 7.7% वोटर कम हुए। केरल में 3,02,00,000 वोटर थे, 24 लाख नाम कटने के बाद केरल में 2,78,00,000 वोटर रह गए। यहां 7.9% वोटर घटे। तमिलनाडु में 6,41,00,000 वोटर थे, 97 लाख नाम कटने के बाद अब 5,43,00,000 वोटर रह गए। तमिलनाडु में 15.1% वोटर घटे। गुजरात में 5,08,00,000 वोटर थे, 73 लाख नाम कटने के बाद अब 4,34,00,000 वोटर रह गए। यहां 14.4% वोटर घटे। यूपी में एसआईआर से पहले 15,44,00,000 वोटर थे, 2,89,00,000 नाम कटने के बाद यहां केवल 12,55,00,000 वोटर रह गए। यूपी में 18.71% वोटर घटे। बीजेपी ने एक काम सक्सेसफुली किया। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी से अटैच किया था। बीजेपी ने इसके जवाब में एसआईआर को घुसपैठिया से जोड़ दिया। इनको पहचान लीजिए, वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है, घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले से की थी, जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की प्लानिंग ही कर रहे थे। तभी मोदी ने उसकी काट खोज ली थी। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस ने जितनी बार वोट चोरी बोला, बीजेपी ने उससे 2 गुना 3 गुना बार घुसपैठिया बोला। संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एसआईआर को घुसपैठिया से जोड़ने का पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी को बिहार चुनाव में खूब मिला। अब बंगाल और यूपी की बारी है। को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। 26 स्पेशल, सर बाम या सर दर्द। ऐसा नहीं है कि एसआईआर का सिर दर्द कम हो गया है, अभी टेंशन का काम बचा हुआ है। एसआईआर का फाइनल राउंड तय करेगा कि 26 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा।
अकेले पश्चिम बंगाल में 1,67,00,000 लोगों के सामने अपनी पहचान और अपनी नागरिकता साबित करने का संकट है। पश्चिम बंगाल में 31 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई, यानी 31 लाख लोग 2003 के वोटर लिस्ट में अपना या अपने परिवार का नाम नहीं दिखा पाए। इनके अलावा करीब 1,36,00,000 वोटर्स के फॉर्म में कई गड़बड़ियां मिली हैं। बंगाल में एसआईआर के फर्स्ट फेज में कैसी कैसी गड़बड़ियां मिली हैं, इसकी कुछ बानगी देख लीजिए।